मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस इन्फेक्शन की वजह से मज़ीद 43 अफराद जाँ बहक हो गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान मज़ीद 2,829 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए, जिससे मुल्क में कोरोना के मुसद्दिका केसेस की तादाद 3,95,185 हो गई। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मज़ीद 43 अफराद के इंतकाल के बाद पाकिस्तान में कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 7,985 हो गई है, जबकि 2,186 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। NCOC का कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 47,390 है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,257 कोरोना मरीज सेहतयाब हुए, जिसके बाद मुल्क में कोरोना से सेहतयाब अफराद की तादाद 3,39,810 हो गई। कोरोना की तशखीस के लिए मुल्क में 24 घंटों के दौरान 40,369 टेस्ट किए गए। मजमूई तौर पर अब तक पाकिस्तान में 54,75,508 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। 24 घंटों में कोरोना वायरस केसेस मस्बत आने की शरह 7% हो गई है। फ्रांस से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने से मुतालिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुस्ताखाना खाकों की इशाअत पर फ्रांस से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का मामला वफाकी काबीना तक पहुँच गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास मंगल को तलब कर लिया है। इजलास में बाज़ वज़रा एक बार फिर वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। वफाकी काबीना फ्रांस से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने से मुतालिक पॉलिसी फैसला करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत खारजा को पॉलिसी फैसला करने के लिए समरी काबीना इजलास में पेश करने की हिदायत की थी। काबीना डिवीजन ने वजारत खारजा की समरी आइंदा इजलास के एजेंडे में शामिल कर ली है। वफाकी काबीना 14 नुकाती एजेंडे पर गौर करेगी। इस्लामाबाद के मरगज़ार चिड़ियाघर का कावान हाथी रात 3 बजे कंबोडिया में अपने नए घर के लिए चार्टर प्रवास के लिए रवाना किया जाएगा। इस्लामाबाद के मरगज़ार जू में 2 गैर मुल्की डॉक्टर्स और 8 रुकनी गैर मुल्की टेक्निकल टीम ने कावान हाथी का मुकम्मल तिब्बी मुआयना किया। चिड़ियाघर के हाथी कावान को कंबोडिया भेजने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। डॉक्टर्स और टेक्निकल टीम ने कावान हाथी के मुख्तलिफ टेस्ट किए। खुसूसी तैयारा भी कंबोडिया से न्यू दिल्ली होता हुआ इस्लामाबाद पहुंच चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंबोडिया मुंतकिल करने से कबल कावान को बेहोश करके स्पेशल कंटेनर के जरिए कार्गो तैयारे में मुंतकिल किया जाएगा। कावान हाथी की मुंतकिली के लिए रूसी खुसूसी कार्गो तैयारा चार्टर किया गया है, जिसे डोनर्स ने हायर किया। वाज़ेह रहे कि सिविल एविएशन अथॉरिटी ने खुसूसी कार्गो तैयारे को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाज़त दी थी। एविएशन डिवीजन ने भी DGCAA एयरपोर्ट मैनेजर को हाथी की मुंतकिली के हवाले से तमाम सहूलतें फराहम करने की हिदायत की थी। हाथी कावान की मुंतकिली के लिए वजारत माहौलियाती तब्दीली ने सर्टिफिकेट भी जारी किया है। मुंतकिली के लिए 2 गैर मुल्की डॉक्टरों और 8 गैर मुल्की टेक्निकल टीम भी हमराह रवाना होगी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए माहौलियात मलिक अमीन असलम भी दुनिया के तनहा तरीन हाथी को अलविदा कहने चिड़ियाघर पहुंचे। मलिक अमीन असलम का कहना था कि कावान हाथी को C-130 में कंबोडिया भेजा जा रहा है। कावन 6 घंटे की परवाज से कंबोडिया पहुंच जाएगा, जहां इसके लिए 10 एकड़ अराजी पर खुसूसी जगह बनाई गई है। मलिक अमीन असलम का मजीद कहना था कि कावान को वहां पर दूसरे हाथी भी मिलेंगे। कावान को भेजने के लिए जितनी जरूरियात थी पूरी की गई हैं। कावान ने यहाँ पर बहुत सारी खुशियाँ बिखेरी हैं। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला के इल्ज़ामात पर चेयरमैन नेब जावेद इकबाल ने नोटिस ले लिया। इस्लामाबाद में डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेब पर मुतादिद इल्ज़ामात लगाए थे, जिस पर कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया है। नेब एलामिया में कहा गया है कि चेयरमैन नेब ने मुतालिका केस का रिकॉर्ड तलब कर लिया और केस पर मजीद कार्रवाई रोकने का भी हुक्म दे दिया है। चेयरमैन नेब का कहना था कि हम तमाम पार्लियामेंटेरियंस का कानून के मुताबिक एहतराम करते हैं। मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद मज़कूरा केस पर मजीद कार्रवाई का फैसला होगा। नेब एलामिया में कहा गया है कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला से भी केस के
सिलसिले में मौक़िफ़ लिया जाएगा। नेस कोरोना के दौरान नैब किसी अस्पताल से रिकॉर्ड तलब नहीं करेगा। अगर किसी अस्पताल का रिकॉर्ड मंगवाना जरूरी होगा तो हुकूमत से राब्ता किया जाएगा। कबल अजीज डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान नैब की धमकियों की जद में है। ताजिरों को आर्मी चीफ, वजीर आजम पाकिस्तान और खुद चेयरमैन नैब की जानिब से भी ज्यादती ना होने की यकीन दहानी कराई गई थी, लेकिन कोई भी नैब के खिलाफ बोलता है तो उसे नोटिस भेज दिया जाता है। उन्होंने नैब पर ब्लैकमेलिंग ऑर्गेनाइजेशन का इल्जाम लगाते हुए कहा कि नैब ने मुझ पर इल्जाम लगाया है कि मैंने बेनामी ट्रांजैक्शन की है, जबकि मैंने अपनी फैमिली की मदद के लिए मंगला कोर की जमीन के लिए ट्रांजैक्शन की थी और हम सेनेट की कमेटी में इन इल्जामात की तहकीकात करेंगे। सलीम मांडवी वाला ने नैब अफसर इंजीनियर इरफान मंगी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मैं इस केस को सेनेट के जरिए पूरे मुल्क को दिखाऊंगा। नैब के हर अफसर के असासे पार्लियामेंट और मीडिया के सामने लाऊंगा। पुलिस ने कासिम बाग का कंट्रोल दोबारा संभाल लिया है, जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली कासिम गिलानी समेत दर्जनों कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुज़िश्ता रात अपोजिशन कारकुन कासिम बाग में जिले इंतजामिया की जानिब से रखे गए कंटेनर हटाने के लिए क्रेन लेकर पहुंचे तो CPO मुल्तान हसन रजा भारी नफरी के हमरा कासिम बाग आ गए। उन्होंने पुलिस लाइन से रिजर्व अहलकार भी तलब करके ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी। कुछ ही देर में कासिम बाग मैदान जंग में तब्दील हो गया। पुलिस ने अपोजिशन कारकुनों पर शदीद लाठीचार्ज किया और पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली कासिम गिलानी समेत 25 से ज्यादा कारकुनों को हिरासत में ले लिया। रात की गिरफ्तारियों के बाद PDM कारकुनान स्टेडियम खाली छोड़कर चले गए, जबकि जिले इंतजामिया और पुलिस ने स्टेडियम में पहुंचाया गया सामान वापस भिजवा दिया। इंतजामिया ने किला कहना कासिम बाग स्टेडियम खाली करवाने के बाद स्टेडियम के तमाम रास्ते कंटेनर्स लगाकर दोबारा बंद कर दिए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुल्तान में कारकुनों की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुल्तान में पीपल्स पार्टी के यौम तासीस से बौखला उठी है। कुछ भी हो जाए 30 नवंबर का जलसा हर हाल में करेंगे। जियालों को कोई भी तकलीफ हुई तो मुल्क के कोने कोने में एहतजाज होगा। वाज़ेह है कि अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद PDM ने 30 नवंबर को मुल्तान में जलसे का ऐलान कर रखा है। जलसे की मेज़बानी पीपल्स पार्टी कर रही है। पंजाब हुकूमत ने जलसे की इजाज़त ना देने का ऐलान कर रखा है। गुज़िश्ता रोज़ पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली मूसा गिलानी की क़यादत में पीपल्स पार्टी के कारकुनों की बड़ी तादाद स्टेडियम में घुस आई थी, जिसके बाद मुस्लिम लीग और JUI के काफिले भी वहां पहुंच गए थे। दिल करता है भागो इमरान खान, हम अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का कहना है कि मुल्तान जलसे से पहले पुलिस गर्दी से पता चल रहा है कि सिलेक्टेड घबरा गया है। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की जानिब से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के पार्टी ओहदेदारों, कारकुनों की गिरफ्तारियों और पुलिस छापों की मजम्मत की गई। राना सनाउल्लाह ने कहा कि सिलेक्टेड घबरा गया है। जिसने अपोजिशन को कंटेनर देने का ऐलान किया था वो अपने बचाव के लिए कंटेनर ढूंढता फिर रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि कंटेनर लगाने से हुकूमत PDM जलसा नहीं रोक सकती। पुलिस को गैर सियासी बनाने के दावेदार का आज मुंह काला हो गया है। कौम ने तहैया कर लिया है। रवां साल माह नवंबर में शहर कायद में सर्दी का 10 साला रिकॉर्ड टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में नवंबर में सर्दी का 10 साला रिकॉर्ड टूट गया। गुज़िश्ता रोज शहर का कम से कम दर्जा हरारत 14 और आज कम से कम दर्जा हरारत 10.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि इससे कबल नवंबर 2010 में शहर का कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक 1986 में सबसे कम दर्जा हरारत 7.4 और नवंबर 2017 में 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। दूसरी जानिब मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क भर में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध पड़ने का भी इम्कान है, जबकि कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मतला अबर आलूद रहने के साथ सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। गोपिस में -6, अस्तूर और स्कर्दू में -5, मालम जब्बा, बगरोट, पारा चिनार और हुंजा में -3, जबकि दीर, गिलगित, कलात और कोयटा में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
नकीबुल्लाह व साथियों के कत्ल के मुकदमे में मोबाइल CDR एक्सपर्ट इंस्पेक्टर हनीफ का साबिक SSP राव अनवार और DSP कमर समेत 9 से 10 अफराद की वकूआ के वक्त जाए वकूआ पर अदम मौजूदगी का इंकिशाफ हुआ है। कराची सेंट्रल जेल में इंसदाद दहशतगर्दी कॉम्प्लेक्स में खुसूसी अदालत नंबर 3 के रूबरू नकीबुल्लाह व साथियों के कत्ल केस की समाअत हुई। अदालत के रूबरू साबिक SSP मलिर राव अनवार, DSP कमर समेत दीगर तफ्तीशी अफसर आबिद कायम खानी भी गवाहों के हमराह पेश हुए। मोबाइल CDR के एक्सपर्ट हनीफ समेत 4 गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए। एक गवाह को इस तगासे की जानिब से गिरफ्तार कर दिया गया। इंस्पेक्टर हनीफ ने बयान देते हुए कहा कि मुकाबले का वक्त 3 बजे से 3:20 था, जबकि पुलिस अफसरान की लोकेशन जाए वकूआ के मोबाइल टावर पर इसके बाद की आई है। एक टावर की हदूद का वक्त और दूसरे टावर की हदूद का वक्त नोट किया जाता है। मुकाबले के वक्त साबिक SSP राव अनवार, DSP कमर समेत 9 से 10 अफराद जाए वकूआ पर मौजूद नहीं थे। जियो फेंसिंग रिपोर्ट के मुताबिक ये अफसरान मुकाबले के बाद जाए वकूआ पर पहुंचे। मोबाइल CDR के मुताबिक साबिक SSP राव अनवार की लोकेशन मुकाबले के बाद इस टावर पर आई जहां पुलिस मुकाबला हुआ था। साबिक SSP की लोकेशन मुकाबले के वक्त जो रिकॉर्ड पर आई है वो मूविंग पोजीशन थी। CDR एक्सपर्ट इंस्पेक्टर हनीफ ने बयान में कहा कि DSP कमर की 3:08 की लोकेशन रजाकाबाद ट्रेनिंग सेंटर की आई है। जाए वकूआ पर पहुंचने की लोकेशन 3:30 बजे की है। मुल्जिमान के वकला ने गवाहों के बयानात पर जराह मुकम्मल कर ली। अदालत ने आइंदा समाअत पर मजीद गवाहों को तलब करते हुए समाअत 7 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है।